धूमधाम से मनाया गया कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान का जन्मदिन। चौहान समाज की तरफ से संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हुए शामिल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश भर से चौहान समाज के लोगों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा। के जन्मदिन के अवसर को संकल्प दिवस के रूप में परिवर्तित करने पर जन्मदिन की भी, संकल्प दिवस की भी हार्दिक बधाई देता हूं। और आज ये संदेश है, उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, अनुसूचित वर्ग भाजपा के साथ है, सामान्य वर्ग भाजपा के साथ है। ये त्रिवेणी भाजपा के साथ थी, भाजपा के साथ रहेगी और 2027 में 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो वापसी के लिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो पूरे नहीं होंगे। श्री राहुल गांधी जी को यह बात तब याद आई है जब वो सत्ता से बेदखल हो गए। एक पिछड़ी जाति का, एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। ये जब तक सत्ता से बेदखल रहेंगे इसी तरह से बेचैन रहेंगे और अभी ये 2047 तक इनकी बेचैनी रहेगी। 2047 तक भाजपा के लिए जनता ने अपना आशीर्वाद देने का मन बनाया। इलेक्शन कमीशन को धमकी देने से जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, इनकी जमानतें बचना मुश्किल हो जाएगी। ये सोचते हैं कि घुसपैठियों के बल पर जो मर गए हैं वो ऊपर से आकर के इनके लिए वोट डाल देंगे। जिनके 2 जगह वोट हैं, 2 जगह वोट डाल देंगे तो अब यह युग खत्म हो गया है। अब बूथ कब्जा नहीं, वोटों में फर्जीगिरी नहीं, शुद्ध मतदाता सूची पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस, सपा, रजत का कहीं पता नहीं चलेगा। हाँ, कार्यकाल में दूसरे नंबर पर आए, संवैधानिक पद पर रहते हुए पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पे ही नहीं है। और दुनिया में सर्वाधिक देशों का जो सर्वोच्च सम्मान प्राप्त दारा सिंह चौहान जी का जन्म दिवस संकल्प दिवस के रूप में पूरे धूमधाम के साथ पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक दिन और हम लोग सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारतवर्ष में लगातार प्रधानमंत्री पद पर लगातार सेवा करने का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे सबसे बड़े प्रधानमंत्री बने हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में लगातार सेवा का अवसर उन्हें इतने लंबे समय तक मिला और पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आजाद भारत में जन्म लेने के बाद इतने वर्षों तक लगातार सेवा का अवसर भारत की जनता ने दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रदेश की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रपति अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम पहले अपने लोगों के ज्ञान। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूरी तरह से दिग्भ्रमित, उनको जानकारी नहीं, कहना क्या करना क्या है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, उत्तर प्रदेश में उनकी कोई जगह नहीं बची है। वो उत्तर प्रदेश के बाहर अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश चतुर्मुखी, बहुमुखी और व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर स्थापित हो रहा है। पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य बन चुका है। अब उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत अब लूटने वाले लोग प्रदेश के बाहर हैं। उत्तर प्रदेश अमन चैन के साथ प्रगति पथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 27 में कोई संभावना समाजवादी पार्टी की नहीं बनी। सपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा 27 में। सर, बिहार में चुनाव आयोग का इंडिया गठबंधन बहिष्कार कर रहा है, कह रहा है हम बहिष्कार। आप जानते हैं वही लोग कर रहे हैं जिनको हार का डर है। भारत निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली वही लोग उठाते हैं जो हार की खींच मिटाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुद्धता, पारदर्शिता पर चुनाव का समर्थन